अश्विन अन्ना ने रिटायरमेंट ले ली क्रिकेट से। और अश्विन अन्ना ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज लिखा कि जो है सभी हमारे फैंस को धन्यवाद, क्रिकेट को धन्यवाद कि उसने मुझको इतना मौका दिया। और अश्विन अन्ना ने ये बात भी अपने जो है रिटायरमेंट के उस नोट में लिखी कि अब मैं जो है क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अब मैं क्रिकेट को एक्सप्लोर करूंगा अदर लीग में जाके। तो अब बहुत हाई चांसेस हैं इसके कि अश्विन अन्ना कहीं ना कहीं खेलते हुए नजर आएंगे दूसरे कंट्रीज में या दूसरी लीग्स में, जो दूसरी लीग्स होती हैं उन लीग्स में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अश्विन अन्ना का अचानक से रिटायरमेंट आ जाना ये बताता है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि चेन्नई के साथ जब दोबारा अश्विन अन्ना जुड़े थे बहुत चर्चाएं हुई थी कि चेन्नई के साथ शुरुआत हुई थी और अब फिर चेन्नई में आए हैं और अब वो तिकड़ी दिखेगी धोनी की, अश्विन की और जो है सुरेश रैना की कमेंट्री के साथ तिकड़ी दिखेगी। सुरेश रैना भी ये समझ लीजिए कि इनडायरेक्टली जो है सीएसके के ही हैं, क्योंकि सीएसके के साथ उन्होंने बहुत क्रिकेट खेला है। लेकिन सीएसके ने किसी के साथ फेयर नहीं किया, ना सीएसके ने अश्विन अन्ना के साथ फेयर किया। वो जो र्यूमर्स बन गए थे उन्हीं र्यूमर्स के हिसाब से खबरें आने लगी थी कि अब अश्विन अन्ना रिटायरमेंट ले सकते हैं। और अश्विन अन्ना वो खिलाड़ी हैं कि जो अपने ये समझ लीजिए कि प्रेशर के साथ नहीं खेलते हैं। वो अगर प्रेशर है तो रिटायर हो जाएंगे या प्रेशर है तो बाहर हो जाएंगे टीम से। यही हुआ, उन्होंने रिटायरमेंट लेने का सोच लिया और अब उन्होंने बताया कि वो अलग लीग्स प्रेफर करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में जितने प्लेयरों के रिटायरमेंट्स आ रहे हैं देख के थोड़ा दर्द तो होता है, तकलीफ तो होती है। जिस प्रकार से ना विराट कोहली को फेयरवेल मिला, जिस प्रकार से ना रोहित शर्मा को फेयरवेल मिला, जिस प्रकार से ना अश्विन अन्ना को फेयरवेल मिला, किसी भी प्लेयर को हम फेयरवेल दे ही नहीं पा रहे हैं, ना हैप्पी रिटायरमेंट। मतलब यार आपको अगर रिटायरमेंट करवाना ही है, प्रेशर ही है, आप उसको बता दीजिए एक मैच की ये मैच आपका आखिरी मैच है, इसके बाद हम आपको फेयरवेल दे देंगे, इसके बाद आपका क्रिकेट से अब आप बाय बाय कह दीजिए। प्लेयर भी खुश हो जाएगा, उसको 2 4 5 मैच पहले बता दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, प्लेयर अचानक से रिटायरमेंट ले रहे हैं और ये सारी चीजें हर्ट करती हैं फैंस के दिल पर। और इसी वजह से कई सारे फैंस क्रिकेट से मुंह मोड़ रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो पहले क्रिकेट देखते थे, लेकिन इन्हीं सब कारणों के चलते उन्होंने क्रिकेट देखना बंद कर दिया। अब वो एक अलग विषय है। लेकिन अश्विन अन्ना का वो जो है ड्रेयल ड्रेविस पे जो बयान आया था, कई सारे लोगों ने और बयान दिए थे जब कहा था कि जो है ड्रेविस को और भी कई सारी टीमें ले रही थी मिड सीजन में, लेकिन उनके मैनेजर ने पैसे मांगे थे बहुत ज्यादा और सीएसके ने वो पैसे भी दिए प्लस एक्स्ट्रा कुछ एक्स अमाउंट दिया अलग से, जिसपे हमेशा आरोप लगते हैं सीएसके पे। बहुत सारे लोगों ने पिछली बातें उठा दी कि ये फिक्सर टीम है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सीएसके का रिकॉर्ड ही ऐसा है कि ये हमेशा ऐसे करते हैं। हालांकि जो सक्सेसफुल टीमें होती हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, जैसे कि मुंबई पे होता है कि ये मैच फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि दूसरी केकेआर पे होता है कि मैच फिक्स कर लेते हैं। ऐसे जो सक्सेसफुल टीमें होती हैं तो उन पे आरोप लगता है। लेकिन ड्रेयल ड्रेविस का सीएसके में जाना ये थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि उतना अमाउंट हर टीम देना चाह रही थी। लेकिन सीएसके ने जो एक्स अमाउंट बताया जा रहा है दिया, ये अगर दूसरी टीम के प्लेयर कहते तो चल तो ठीक ही था, लेकिन उनके ही टीम के प्लेयर का कह देना थोड़ा शॉकिंग था। और वहीं से खबरें आने लगी थी, वहीं से यार र्यूमर्स बनने लगे थे कि अब अश्विन अन्ना सीएसके के साथ तो नहीं रहेंगे, किसी दूसरी टीम के साथ चले जाएं, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन अब अश्विन अन्ना सीएसके के साथ नहीं रहेंगे, ये खबरें उसी समय से ये र्यूमर्स आने लगे थे या ऐसा लगने लगा था। और वही हुआ कि अश्विन अन्ना ने आज रिटायरमेंट लिया और क्रिकेट को अलविदा कहा। अश्विन अन्ना ने कहा कि मुझे जितना खेलने का मौका मिला उसका मैं शुक्रगुजार हूं और अब मैं क्रिकेट को एक्सप्लोर करूंगा। ये एक बात उन्होंने बहुत बेहतरीन कही। अब इससे साफ होता है कि हम आपको जो है फिर से एक खबर बताएंगे कि अश्विन अन्ना फलानी लीग में खेल रहे थे और वहां ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किया। हालांकि अश्विन का रिकॉर्ड आईपीएल में बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। बस इस आईपीएल सीजन में जब उनको सीएसके ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा था, वहां उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ढीली रह गई। बाकी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस अश्विन की शानदार। उन्होंने आगाज भी सीएसके के साथ किया था और अंत भी सीएसके के साथ ही किया है। बाकी आप लोगों को अश्विन अन्ना के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।